मीनाक्षी जी, ये पोल्यूशन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? कैसे केजरीवाल कहते हैं हमारा ही पार्षद बना दो, हम हर चीज का ख्याल रख लेंगे। तो लोग क्यों ना विश्वास करें कि चलो एक ही व्यक्ति के पास है। मैं आपको बताती हूँ। एक पोल्यूशन सेस नाम की चीज होती है। पोल्यूशन सेस का मतलब होता है पोल्यूशन की वजह से जो टैक्स लगाया जाता है, वो दिल्ली सरकार पोल्यूशन का टैक्स इकट्ठा करती है। 1200 करोड़ का टैक्स दिल्ली सरकार ने इकट्ठा किया है, और 1200 करोड़ में से पिछले 7-8 साल में इन्होंने कहा था 21, 22, 23 हम स्मॉग टावर लगाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1-1, 2-2 टावर लगेंगे। लेकिन उसमें केवल एक टावर लगा, एक और कुछ लगा, लेकिन और एक टावर के ऊपर 23 करोड़ रुपया खर्च हुआ वो, और 88 लाख रुपया उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट है हर महीने की, वो बंद पड़ा है। वो बंद पड़ा है, और 272 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो दिल्ली मेरठ जो ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम है उसके ऊपर खर्च हुआ। बाकी 1000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा इनकी जेब में पड़ा है। ना इन्होंने एमसीडी को देकर कुछ करवाया, ना खुद किया है, बल्कि एमसीडी ने अपने पैसों से, अपने रिसोर्सेज से स्प्रिंकलर सिस्टम, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, दिल्ली सरकार की सड़कें हैं जी, वो इंटरनल रोड्स नहीं है, स्प्रिंकलर सिस्टम 45 के आसपास दिल्ली सरकार ने नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने खरीद कर, और उन 45 जो सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम, डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए उसको चलाया, और साथ ही मैकेनाइज्ड डस्ट क्रिएट जो इकट्ठा करते हैं मिट्टी, क्योंकि कहीं भी डस्ट हो जाता है तो उसको सक्शन पंप की जो मशीनें हैं, ऐसी मशीनें लगाकर उस पर भी काम करने का प्रयास, जबकि रिसोर्सेज की बेइंतहा तंगी है म्यूनसिपैलिटी के पास, बावजूद उसके ये काम म्यूनसिपैलिटी ने किया, इन्होंने नहीं किया। और हमारे एक दो जो एमपीज हैं, गौतम गंभीर जी, उन्होंने कुछ प्राइवेटली कुछ काम करके स्मोक टावर कहीं एक आध जगह लगाने का काम भी उन्होंने किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1200 करोड़ का सेस दिल्ली सरकार की जेब में, काम धेले का नहीं, और ब्लेम करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो काम किया वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा काम किया है। केंद्र सरकार ने जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बनाया, दिल्ली मेरठ रोड बनाया, उसके कारण जितनी बड़ी ट्रक बसेस आदि थी उनको दिल्ली से बाहर धकेलने का काम किया, ताकि दिल्ली के भीतर आकर वो पेट्रोल डीजल वाला पोल्यूशन कम हो सके, जिसके कारण एक्यू लेवल में थोड़ा अंतर आया है। स्कूल दिल्ली सरकार के भी हैं, दिल्ली में एमसीडी के भी स्कूल हैं, पर शोर तो हमेशा उनका रहा है। हमेशा कहा गया कि मतलब विदेशी आते हैं, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए कि दिल्ली के स्कूल कैसे हैं, एमसीडी के स्कूल क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि एमसीडी चलाने वाले लोग विदेशियों को दिखाने के मूड में नहीं रहते, ज़मीन पर काम करने के मूड में रहते हैं। इनकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स से चलती है, जहां पर जो स्कूल की तस्वीर है वो प्राइवेट स्कूल की छापी जाती है। तो एक विज्ञापन वाली सरकार है, दूसरी काम वाली सरकार है। और मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूँगी, एमसीडी 1500 से ऊपर स्कूल चलाती है, और दिल्ली सरकार 1100 के आसपास स्कूल चलाती है। 1100 में से 800-900 स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस जो एनएसएस का डाटा है उसमें बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। एमसीडी के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस साल 0 फंड दिया है, 0। इससे पूर्व में 9 करोड़ दिया था, उससे पूर्व के साल में 21 करोड़ दिया था। और जो बच्चे हैं म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ने वाले, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म फ्री है, उनकी मिड डे मील फ्री है, उनकी कोई फीस नहीं लगती है, 100% फ्री जोन है एमसीडी का। लेकिन दिल्ली सरकार उसको ख़त्म करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि जो वॉश स्टेशंस हैं, हाथ धोने की जगह, बच्चों को सैनिटेशन सिखाने की जगह की सफाई ऐसे रखनी है, नाखून काटने होते हैं, दांत ब्रश करना होता है, और शौचालय ऐसे बने होने चाहिए, वो भी हम जैसे लोगों ने रोटरी आदि के माध्यम से उन स्कूलों में लगवाए हैं।
क्योंकि दिल्ली सरकार ने फंडिंग जीरो कर रखी थी। और आप बताइए, अगर आप मतलब मैंने दो बड़े बड़े अभी बच्चे युवा हैं मेरे, बड़े बड़े बच्चे हो गए, बच्चों को पाला है, तो मैं ये अच्छी तरह समझती हूँ और जानती हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। जो बच्चा प्राइमरी में उसकी नींव पड़ेगी वही जाकर सीनियर स्कूल में बेहतर करेगा और उसके लिए मदद होगी। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, बच्चे दिल्ली के हैं या नहीं? अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी चलाती है, क्या उसका मतलब ये होना चाहिए कि म्यूनिसिपैलिटी के नाम पर आप ऐसी घटिया राजनीति करें कि उन स्कूल्स को बंद करवाने की कगार पे ले आएं और आप अपना चौखट चमकाते रहें? उन बच्चों की ज़रूरत कम है क्या? छोटे बच्चों को ज़रूरत नहीं है दिल्ली सरकार के पैसे की? क्या उनके माँ बाप दिल्ली के लिए काम नहीं करते? क्या हम जैसे टैक्स पेयर, दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि 5वीं तक बच्चा पढ़े? आप डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज देखिए, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स देखिए कि आपने केवल 2203 स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल है आपके। आप कहते हैं आपका स्कूल मॉडल अच्छा है। मैं जब छोटी थी, मेरे माता पिता ने मुझे क्या सिखाया? स्कूल की बिल्डिंग कैसी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बेंच कैसा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो मटेरियल है कि आपको टीचर क्या पढ़ाता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे स्ट्रीट लाइट के अंदर भी और पेड़ के नीचे भी बैठकर पढ़ते हैं। ये हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे। आज 507 क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम एमसीडी ने किया है, इन्होंने नहीं किया, वो भी प्राइवेटली। कभी किसी से सीएसआर में करवाया, कभी किसी से करवाया, कभी किसी और को कहा। इस प्रकार से हम लोगों ने उनकी व्यवस्थाएं की हैं। पर आप कह रही हैं कि ये बातें सिर्फ इसीलिए मतलब आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठाती क्योंकि आप लोग प्रचार नहीं करते हैं? मतलब मैं सही में श्वेता जी, आपने कांग्रेस सही उल्टा, कहा। जो तीसरी पार्टी यहाँ पर अभी एक्शन में कम थोड़ी दिख रही है, उसका तो आरोप रहता है सबसे ज्यादा प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपको ईमानदारी से आज आपको रिकॉर्ड के साथ बताना चाहती हूँ कि एक हायर एजुकेशन की स्कीम चली, दिल्ली सरकार ने इश्तिहार दिया कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, अन्य चीज़ें, ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उसको लोन दिल्ली सरकार देगी। उस स्कीम के एडवर्टिजमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ? 23 करोड़ रुपया। और कितने बच्चों को लोन मिला? 2 बच्चों को। ये रिकॉर्ड है। एक और स्कीम के अंदर पराली 20-25-19 करोड़, कितना करोड़ रुपया खर्च दिया एडवर्टिजमेंट में? 2 लाख रुपया किसी को नहीं दिया। ये आपको समझना होगा। जो व्यक्ति न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के नाम पर धब्बा लगा सकता है, अरे आपका स्कूली मॉडल इतना अच्छा है तो बच्चों के ड्रॉप आउट क्यों है जी? एनएसएस का डाटा आपके खिलाफ बोलता है। आप स्कूल में प्रिंसिपल नहीं लगा पा रहे हैं, आपने 15,000 से ऊपर टीचर्स को आपने रेगुलराइज नहीं किया है, आपके यहाँ पे सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, हाथ धोने के स्टेशन के लिए रोटरी क्लब जैसे उससे काम करवाना पड़ता है। ऐसा होता है किसी भी जगह पर ऐसा होता है?